नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न यानी कि स्कॉर्पियो एसेंडेंट का मार्च 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृश्चिक लग्न का फरवरी 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृश्चिक लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शनिदेव आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं। राहु, शुक्र और बुध आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं और केतु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम लोग लग्न देख रहे हैं तो देखिए, यहाँ लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव और शनिदेव दोनों की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है तो पहली चीज तो ये, आपको ज्ञान की प्राप्ति निश्चित तौर पर हो रही होगी, पर आप में आलस्य भी आ रहा होगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है और वक्री भी हैं 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक। तो आपके ससुराल वालों को लेकर के आपका फोकस रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आप थोड़े बहुत नेगेटिव माइंडेड बीच बीच में होंगे और आपको आपके हेल्थ पे भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, आपका वेट बढ़ सकता है तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल 2025 तक। तो पहली चीज तो ये कि वाणी पे नियंत्रण रखना है और सोच समझ करके बोलना है। दूसरी चीज की, परिवार के सदस्य आपके जो है ना, वो भी थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। तो आप अगर डिप्लोमेटिकली उनको हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और खासकर 29 मार्च 2025 से जब शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी तो आपको सेविंग सोच समझ के खर्च करना है। यहाँ पे आपके अनवांटेड खर्चे निकलेंगे जिसके कारण सेविंग्स करने में आपको दिक्कतें आएंगी और आपके परिवार के सदस्य जो हैं उनसे भी आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान हैं, तो स्पाउस द्वारा अगर आप सेविंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पर वो भी जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है वो 28 मार्च तक मिल रहा है। 28 मार्च के बाद देखिए, यहाँ पे गुरुदेव पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो जो गुरुदेव का आपको शुभ फल मिल रहा था उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करने वाले हैं। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल और गुरुदेव दोनों की दृष्टि पड़ रही है और आपके छोटे भाई बहन के साथ आपको संबंध में मजबूती भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहने वाले हैं। विवाद से बचना है और किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में विराजमान हैं। 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो आपकी माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, माता से आपको हिम्मत मिलेगा। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 29 मार्च से विराजमान होंगे तो 29 मार्च से आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका है, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा। साधना करते हैं, कहीं ना कहीं साधना से भी आपको हिम्मत मिलेगा। चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ आपके चौथे भाव में बैठ करके शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। सूर्य जो आपके चौथे भाव में विराजमान है आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि चौथे भाव में 11 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक विराजमान है। तो अगर आपका कोई काम नहीं हो पा रहा है या काम अटक रहा है तो उस काम को अगर आप घर से करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और वही जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, यानी कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा होगा और ये बढ़ोतरी आपको 28 मार्च 2025 तक देखने मिलेगा।
पांचवें भाव में आपके राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और बुध विराजमान है। और शनिदेव 29 मार्च को विराजमान होंगे और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। राहु आपके पांचवें भाव में विराजमान है ना, 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है। तो आपके बच्चे हो गए या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, आपने नोटिस किया होगा उनके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ा है। और शुक्र जो है, शुक्र आपके सातवें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि पांचवें भाव में विराजमान है। तो अगर आपकी स्पाउस कोई भी पढ़ाई करना चाह रही है तो उनके लिए फेवरेबल समय पूरे मार्च के महीना बन रहा है। और अगर आपकी स्पाउस कोई एजुकेशन संबंधित काम कर रही है तो यहाँ पे उनके लिए लाभ के योग भी बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पांचवें भाव में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है और पूरे मार्च के महीना आपके पत्रिका में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण रहेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बच्चे जो है, बच्चों की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है, थोड़ी बहुत बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। और जब शनिदेव 29 मार्च को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चों से आपको हिम्मत मिलेगी, प्रेम संबंध यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका से आपको हिम्मत मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके पढ़ाई में सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई अच्छी भी लगेगी। अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनका भी सुख आपको अच्छा मिलेगा। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन करने में भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। और सूर्य जब 14 मार्च को आपके पांचवें भाव में विराजमान होंगे तो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते करते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए 14 मार्च से फेवरेबल समय बन रहा है। और जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या फिर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए उनके काम में उनको सुख भी मिलेगा और उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा। और जो काम में वे मेहनत करेंगे उसमें उनको लाभ भी होगा। हालांकि यहाँ पे देखिए उनको ज्यादा अच्छा लाभ 28 मार्च 2025 तक देखने मिलेगा। और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। तो अगर आप प्रेम विवाह करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके प्रेम विवाह के योग पूरे मार्च के महीना बने हुए हैं। वैसे तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 मई 2024 से आपके प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं और ये 14 मई 2025 तक आपके प्रेम विवाह के योग बने हुए हैं। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण किए हुए हैं। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। छठवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो पहली चीज तो ये स्किन में ड्राइनेस होने की समस्या आपको हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर शनिदेव तो कम कर रहे हैं, पर यहाँ पे मंगल द्वारा भी जो विपरीत राज्य बन रहा है ना, तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आप निश्चित तौर पर नाश करेंगे। कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं से सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च से पड़ेगी और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए सातवां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। सातवें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक गुरुदेव विराजमान रहेंगे। तो आपकी स्पाउस से छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं और 29 मार्च 2025 से मनमुटाव आपकी स्पाउस या भागीदार से होने की संभावनाएं बन रही है। मनमुटाव से बचें। देखिए यहाँ पे ये जो आपका समय चल रहा है ना, यहाँ पे आपको मनमुटाव और मतभेद दोनों से आपको बचना है। कोशिश कीजिए समझदारी से चीजों को अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु जीवन मृत्यु अचानक धन लाभ ससुराल का होता है। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और वक्री भी है 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक। तो यहाँ पे आपके ससुराल वाले जो हैं उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ा हुआ होगा 21 जनवरी से और 2 अप्रैल तक ये क्रोध बढ़ा रहेगा। किसी से भी विवाद से बचना है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, खासकर मार्च के महीना में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, पर आपको मेहनत करना है और आपके बच्चों की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बच्चों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है
और आपके प्रेम संबंध में भी आपको उतार चढ़ाव देखने मिल सकता है। और पूरे मार्च के महीना ना आप थोड़ा संभल करके रहें, छोटा मोटा चोटपाट भी आपको लग सकता है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में 1 और 2 तारीख को विराजमान है। तो 1 और 2 तारीख को ना पढ़ाई संबंधित आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध यानी कि आपका प्रेमी या प्रेमिका अगर है, उनसे अगर आप कोई अपनी मन की बात रखना चाह रहे हैं तो आप 1 और 2 तारीख को अगर आप बात रख रहे हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जब चंद्रमा 10 और 11 तारीख को आपके नवम भाव में विराजमान होंगे तो 10 और 11 तारीख को आप अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा भी आपके लिए फलदायी रहेगी। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के स्वामी आपके 4थे भाव में विराजमान है। देखिए, दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। दशम भाव में शनिदेव की दृष्टि 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जो आपके छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे थे ना, आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए, काम में जो थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा था, काम में दिक्कतें आ रही थी, तो उन सब में आपको 29 मार्च 2025 से सुधार देखने मिलेगा। 11वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि 29 मार्च 2025 से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। देखिए, केतु आपके 11वें भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे आपके इनकम के लिए निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्राप्त हो रहा होगा। पर जब शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में 29 मार्च 2025 से पड़ेगी तो जैसा इनकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा इनकम मिलने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। यानी कि अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पैसा टूट टूट के मिलेगा, नौकरी कर रहे हैं, जॉब में आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिछले 2.5 साल आप काम में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहे थे पर काम में रिकॉग्निशन जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था। पर ये जो आपका पीरियड अब 29 मार्च 2025 से बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए काम में आपको रिकॉग्निशन निश्चित तौर पर मिलेगा और मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं। देखिए, अब जो ये पीरियड आपका आ रहा है ना, इसमें मनमुटाव से आपको बचना है। कम्युनिकेशन में कोई काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, तो जाकर के कम्युनिकेशन द्वारा काम होगा। तो अपने एफर्ट को बढ़ाइएगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए, 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है 28 जनवरी से और पूरे मार्च के महीना आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या फिर विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए पूरे मार्च का महीना फेवरेबल रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध में यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे। और अगर आप साधना करते हैं तो हो सकता है आप कहीं बाहर जाके साधना करने का प्लान करें जिसमें कि आपके कुछ ना कुछ खर्चे बढ़े। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना मार्च का महीना, तो देखिए यहाँ पे काम में जो आपके बाधाएं आपको आ रही थी उसमें आपको 29 मार्च 2025 से सुधार देखने मिलेगा। पर इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा इनकम मिलने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव जो है शनिदेव की दृष्टि में आ जा रहे हैं। तो गुरुदेव का जितना शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीने में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज आपके लिए क्या रहेंगे। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 10 तारीख, 11 तारीख, 24 से 28 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 3 तारीख, 4 तारीख, 7 से 9 तारीख, 17 से 19 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख।
इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सोमवार के दिन शिव भगवान के मंदिर जाना है, शिव भगवान की पूजा करनी है और शिव भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप नियम पूर्वक करें। और शनिवार के दिन अगर आप शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं और नीडी पीपल की अगर आप मदद कर रहे हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।